पिटूनिया के पौधे में यदि ये वाली खाद अभी आप दे देते हैं तो लगातार 3 से 4 महीने तक अभी आप फ्लावरिंग ले पाएंगे, यानी कि 15 मई तक तो लगातार पिटूनिया में फ्लावरिंग होती ही है, मई के फर्स्ट सेकंड वीक तक। पिटूनिया का पौधा जब आप नर्सरी से लेकर आए थे उसमें बहुत सारी कलियां थीं और अब फूल नहीं खिल रहे हैं या पौधा मुरझा रहा है, तो ये खाद हर तरीके से आपके पौधे को सपोर्ट करेगा। नई पत्तियां भी निकल करके आएंगी और फूल तो लगातार आएंगे ही आएंगे। पौधे को घना बनाने के लिए भी मात्र यही एक खाद देना है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है और पिटूनिया के पौधे को घना कैसे करना है, ये अभी के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। यदि इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो आप निश्चित तौर पर पिटूनिया में लगातार फ्लावरिंग ले पाएंगे। देखिए, मेरे पौधे की जो हालत दिख रही है ये बहुत ही कॉमन है। पिटूनिया में अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब तेज़ सर्दियां हमारे यहाँ पड़ती हैं तो एक दो स्टेम इसकी सूखने लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये बिल्कुल भी ना समझे कि ये पौधा सूख गया है। ये हार्डी प्लांट्स होते हैं विंटर के, सूखते नहीं हैं जल्दी और विंटर में फ्लावरिंग ज़रूर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि पिटूनिया को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। धूप तो करीब करीब सभी जगहों पे अब निकलने लगी है, तो पौधे को ऐसे जगह पे शिफ्ट कर दीजिए जहाँ सुबह से शाम तक धूप मिले। यदि सुबह से शाम तक धूप नहीं भी मिल रही है तो 3 से 4 घंटे की धूप तो इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पौधे की कटिंग और पिंचिंग आपको करते रहना है हर बार, यानी कि हर बार फूल खिलने के बाद यदि आप डेड हेडिंग करते जाते हैं तो लगातार फूल इसमें खिलते रहेंगे, जैसे मेरे पौधे में आपको दिख रहे हैं। और यदि इस तरीके से स्टेम सूख रही है तो आपको क्या करना है, इसे कट कीजिए और उसी सॉइल में दबा दीजिए। आप बिल्कुल भी इस बात से ना डरें कि अब इसकी कटिंग लगाने पर फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। पिटूनिया की एक खासियत है कि इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है, 7 से 8 दिनों में नई कलियां भी बन जाती हैं। इस तरीके से आप इसे कट करेंगे और सेम गमले में आप इसे मिट्टी में जस्ट दबाने के बाद पानी दे दीजिए और धूप में रख दीजिए। इसकी कटिंग को लगा करके कभी भी शेड में नहीं रखना चाहिए, धूप में ही कटिंग ग्रो होती है। और इस तरीके से जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से न्यू ब्रांच आप देखेंगे 3 से 4 दिनों में ही आ गया है और उसी सेम ब्रांच पर फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो ये तो पहली टिप हुई। दूसरी चीज़ ये है कि पिटूनिया को घना बनाने के लिए जो बहुत ही आप कह सकते हैं 100% कारगर नुस्खा काम आता है वो होता है डेड हेडिंग। जैसे कि ये फूल खिल चुका है कल और इसे यदि मैं इसी में रहने देती हूँ तो फूल तो गिर जाएगा ड्राई होके, लेकिन इसमें सीड पॉट बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी सीड्स नहीं चाहिए तो इसे इस तरीके से आप पिंच कर दीजिए, यानी कि डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आप डेड हेडिंग नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सीड्स बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी तो इसमें फ्लावरिंग लेने का टाइम है। यदि आपको सीड्स चाहिए तो वो मार्च अप्रैल में इस तरीके से, जैसे कि देखिए मैंने फूल हटा लिया है और इसमें ड्राई होकर सीड्स बनना शुरू हो गया है, तो मार्च अप्रैल में आप वैसा कर सकते हैं। कोशिश करें पौधे को अब रिपोर्ट ना करना पड़े, जिस गमले में आपने लगा रखा था उसी गमले में सिर्फ खाद देते जाइए और ये पौधा फ्लावरिंग करता जाएगा। क्योंकि यदि आप रिपोर्ट करेंगे इस पौधे को तो फिर 8 से 10 दिन और लेट हो जाएगा फ्लावरिंग लेने के लिए। चलिए अब खाद की बात करते हैं। पिटूनिया को ये वाली जो खाद है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र, ये हमेशा बेहतरीन रिजल्ट देता है। ये खाद जब आप अपने पौधे पर देते हैं खासकर पिटूनिया में, तो आप देखते हैं कि रिजल्ट और सभी खाद से बेहतर निकल करके आता है। 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, सॉइल में मिलाइए और पानी दे दीजिए। और यदि पाउडर फॉर्म में नहीं है आपके पास, मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र है, तो आप उसे कम से कम रात भर पानी में भिगो करके रखेंगे और उसके बाद अगले दिन उसके पानी को 1 कप अपने पौधे में डालेंगे। यदि गमला थोड़ा बड़ा है तो 1 कप से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके की पतली घोल ही बनाना है और 7 दिनों के बाद इसे रिपीट करना है। सुबह सुबह इस खाद को आप अपने पौधे में दे दीजिए, जिससे कि पूरे दिन धूप लगे और ये खाद मिट्टी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। पिटूनिया के पौधे को धूप की ज़रूरत है, खाद बहुत ज़रूरी है। खाद के अभाव में फ्लावरिंग आप नहीं ले पाएंगे और कटिंग और पिंचिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पौधा थोड़ा लंबे टाइम तक चल गया। और यदि मुरझाता हुआ पिटूनिया का पौधा है तो वो भी तुरंत हरा भरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिंक के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप डिटेल लिखिए कि किस खाद का लिंक चाहिए। धन्यवाद।